चुका है कि देश के गृह मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब वो समय आ चुका है कि इस देश के गृह मंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही एक बड़ी खबर निकल कर आई है। ये मैं नहीं कहती, बल्कि ये खबर जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि इस देश के गृह मंत्री जो जिम्मेदारी लेने से हमेशा पीछे हटते रहे, जिम्मेदारी कभी नहीं ली, सवालों के जवाब इस देश की सरकार ने कभी नहीं दिए, तो अब वो वक्त, ये ठीक वक्त है कि इन्हें अब इस्तीफा सौंप देना चाहिए। एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। आपको पहलगाम हमला तो याद ही होगा, और पहलगाम हमला कोई भूल भी नहीं सकता। वो हमला जिसमें तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। पहलगाम हमले पर आज तक बेहद सारे सवाल खड़े होते हैं, और आज तक उन सवालों का जवाब इस देश की सरकार ने कभी नहीं दिया, और ना ही शायद देंगे। तमाम सवाल विपक्ष ने किए, इस देश की जनता ने तमाम सवाल किए, सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे सवाल किए गए, पर ना तो किसी भी नेता ने जिम्मेदारी ली, ना कोई सामने आया सवालों के जवाब देने के लिए, ना जिम्मेदारी ली गई, ना किसी चीज की जांच हुई उस तरीके से। आज भी वो तमाम आतंकवादी जो हैं वो कहां, कौन से बिल में छिपे बैठे हैं, इसका पता नहीं लग पाया। स्केच सरकार ने निकलवाए तो वो स्केच ही गलत निकले। ये बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई, और जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार इस देश के गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री आखिर कर क्या रहे हैं। और वैसे ही एक खबर अब फिर से निकल कर सामने आई है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर दिखा रही हूँ। ये आप अखबार की एक पूरी कटिंग मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर पूरी अखबार की कटिंग देख लीजिएगा। पहलगाम वाज अ सिक्योरिटी लैप्स, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पूरे अखबार की कटिंग है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। हेडलाइन है कि आखिरकार एलजी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। मतलब सीडीएस अलग तरीके के बयान दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आकर बयान दिए, पर हाँ, इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में अगर जरा भी हिम्मत है तो आइए और सवालों के जवाब दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और बताइए कि आखिरकार चीजें कैसे हुई। और वो शायद कभी नहीं होगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज कही है। उनका पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगी, पर हेडलाइन पर फोकस कीजिएगा। उन्होंने कहा पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई। उन्होंने साफ ये चीज कही और बिल्कुल अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि भाई इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई है। ये एक एलजी का बयान है, पर क्या इस देश के गृह मंत्री अमित शाह में इतनी हिम्मत है कि वो सामने आए और इस चीज की जिम्मेदारी लें? तमाम लोग कह चुके हैं कि सुरक्षा चूक हुई है, सुरक्षा पर सवाल उठे, इंटेल रिपोर्ट आई, बहुत सारी चीजें, स्केच गलत साबित हो गए, पर आज तक पता नहीं लग पाया। एक सर के बदले 10 सर लाने वाले प्रधानमंत्री आज भी उन सवालों के बीच चुप्पी साधे हुए हैं। गृह मंत्री आज भी उन सवालों के घेरे में चुप्पी साधे हुए हैं। और एलजी का ये बयान आ जाना दोस्तों, ये छोटी चीज नहीं है कि इस देश के जम्मू कश्मीर के एलजी जो है मनोज सिन्हा, बड़ा नाम है, उन्होंने ये चीज कही है। तो ये बयान कहीं ना कहीं मायने रखता है कि सुरक्षा चूक हुई है और इसकी जिम्मेदारी एक एलजी लेने को तैयार है। तो इस देश की सरकार इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठ जाता है। मनोज सिन्हा का पूरा बयान मैं आपको यहाँ पर दोस्तों सुनाती हूँ, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पूरा जो अखबार में पूरी रिपोर्ट छापी गई है, पूरा उनका इंटरव्यू छापा गया है। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के राजभवन में 5 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया टाइम्स ऑफ इंडिया को, और इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, परंतु जिस चीज पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये है कि मनोज सिन्हा ने कहा है कि पहलगाम में जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, इसमें निर्दोष लोग मारे गए। मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। यह निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक थी। यहाँ आम धारणा है कि आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते हैं। जिस जगह पर हमला हुआ वह एक खुला मैदान है, वहां सुरक्षा बलों के मौजूद रहने के लिए कोई सुविधा या कमरा नहीं है।
बहुत सारे उनसे सवाल किए गए पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्या पहलगाम के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? इन सभी चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल जो है उन पर उनसे किए गए। पर जो मुख्य रूप से उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ, सरकार की गलती थी। और अगर सरकार की गलती थी और सरकार इस चीज से भागती हुई नजर आ रही है, तो ये सही वक्त है कि इस देश की सरकार, इस देश के ऊंचे पदों पर बैठे ये तमाम मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे अगर ये जिम्मेदारी से भागते हैं। अगर ये नहीं कह सकते कि सुरक्षा चूक हुई या हमारी कोई गलती थी, तो वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए, जिस तरीके से हमेशा सवालों से भागे, जिम्मेदारी से भागे, अपना इस्तीफा सौंप दे। क्योंकि जब पोस्टरों की बात आती है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने चप्पे चप्पे पर अपना पोस्टर लगवा दिया। अपनी अलग अलग वर्दियों के साथ सेना की वर्दी धारण करके उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, जिसमें इस देश की सेना, व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी महिलाओं की तस्वीरें ना होकर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें छापी गई थी। चप्पे चप्पे पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। वहां इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कभी पीछे नहीं हटते पोस्टरों में अपना नाम, अपनी तस्वीर छपवाने से। परंतु अगर सवाल कर दिया जाए, विपक्ष ने बैठक बुलाई, विपक्ष ने कहा, विपक्ष ने पत्र लिखा, तमाम दलों ने पत्र लिख दिया, पूरा महागठबंधन इकट्ठा हो गया कि भाई आप आइए, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि सीडीएस कुछ और बयान दे रहे हैं, सीडीएस अलग सवाल उठा रहे हैं, एलजी कुछ और सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारे सवाल के जवाब अगर कोई दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की सरकार दे सकती है। तो आखिर उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे? दोस्तों, ये रिपोर्ट, ये जो पूरा खुलासा हुआ है, ये बेहद चौंकाने वाला है। ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार सुरक्षा चूक हुई है, और सुरक्षा चूक हुई पर उसकी जिम्मेदारी ये सरकार नहीं ले सकती। बड़े पोस्टर छपवा दिए, अपनी नसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर बहा दिया, खून नहीं बल्कि गरम सिंदूर बहता है। ये बयान इस देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बांटने तक की बात जो है आ जाती है कि महिलाओं को सिंदूर बांटेगी भाजपा, हालांकि उसको बाद में फेक न्यूज करार कर देते हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है कि अगर हर जगह आप इतने आगे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए आपकी राजनीति, अगर ये ओछी राजनीति को अगर आप आगे रखते हैं, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? और अगर जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, तो आखिरकार इस्तीफा ही सौंप दीजिए। अब तो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी एक बयान दे दिया है कि 75 साल के होते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। पर इस बात पे क्या गौर करेंगे प्रधानमंत्री? क्या इस बात पर नरेंद्र मोदी गौर करेंगे कि भाई आरएसएस के चीफ हैं, उनकी बात जो है सबसे सर्वोपरि हो जाती है, तो क्या उनकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा? और क्या नरेंद्र मोदी 2 महीने बाद अपना इस्तीफा दे देंगे? पर यह सवाल है इस देश की सुरक्षा का, इस देश की सुरक्षा का, जिस पर इस देश के गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।